किसी भी सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उस सिचुएशन में लिए गए निर्णयों से। हमारे पास जो समस्या आती है, उन समस्या में हम क्या फैसला लेते हैं, ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जब तक जीवित हैं समस्याएं तो रहेंगी ही। समस्याएं उनके पास नहीं होती हैं जिस समय मुर्दा घर में सो रही है। अगर समस्याएं ना हो तो ईश्वर से आप बैठ जाएं घुटनों के बल और प्रार्थना करें कि क्या मुझसे विश्वास उठ गया है। समस्याएं आएंगी, इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप निष्क्रिय हो जाएं और अपने घर में ही कैद हो जाएं तो समस्याएं तो रहेंगी ही नहीं। निष्क्रियता का मतलब तो अंत की ढलान पर खड़े हो जाना है, यानी आप समय से पहले ही खत्म हो गए। इसलिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक हमें सक्रिय रहना चाहिए। जो भी आपकी पसंद है, जिन लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका सपना है, उसे पूरा करना अगर चाहें तो सब कुछ संभव है। 2023 जा रहा है और 2024 स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। तो आज हम इस बात के लिए संकल्पबद्ध हों कि हम अपने लिए कुछ करेंगे। अब तक हम परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए सोचते आए हैं, लेकिन इस वर्ष सिर्फ अपने लिए सोचेंगे। अपने लिए सोचने का मतलब ये है कि सच में हम परिवार, समाज और देश के लिए ही हित के लिए काम कर रहे होंगे। क्योंकि जब हम अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए काम करते हैं, तो फिर प्रोग्रेस होती है। और वो कैसे संभव है, इन 4-5 लाइनों से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप एक डायरी लें, उस डायरी में कुछ नियम लिखें और नियमों में सबसे पहला नियम है कि हम अपने लिए इस वर्ष काम करेंगे। अपने लिए काम करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सेहत। 3 शब्दों का बना हुआ ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, हमारी ज़िंदगी को बना सकता है। जब तक ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ऊर्जा का लेना कोई प्रकृति का आशीर्वाद नहीं है दोस्तों, ये स्वयं से ही अर्जित की जाती है। ईश्वर का काम तो शरीर को बनाना है। शरीर को बनाकर वो आप खाएं या ना खाएं, बच्चा खाए या ना खाए, लेकिन उसका शरीर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन मस्तिष्क को बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने आपके पास सौंप दी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और अगर सेहत देखना है तो हमें नियमों पर चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उठने का संकल्प लेना है। सवाल ये नहीं है कि हम 4 बजे उठें, 3:55 पर उठें या 7 बजे उठें, लेकिन जो भी समय निश्चित करें उस निश्चित समय पर हमें उठना ही चाहिए। समय कोई भी हो, लेकिन नियमित प्रतिदिन 1 वर्ष तक ये संकल्पबद्ध रहे कि हम सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी आपके द्वारा संभव हो आप उसे करें, और उसके बाद 10 से 15 मिनट फिर आगे बढ़ाते जाएं। लेकिन सबसे पहले 7 यानी 7। ऐसा ना हो कि आज तो हम 5 बजे उठ गए, कल हम 6 बजे उठ गए, उसके बाद हम 7 हो गए और 15 दिन के अंदर अंदर हमारे सपने छूमंतर हो गए। तो सबसे बड़ा संकल्प कि हमें सुबह उठना ही उठना है। इसका उम्र से कोई वास्ता नहीं होता है। उम्र कोई भी हो, किशोर व्यक्ति भी यंग एनर्जी रख सकता है। बुजुर्ग व्यक्तियों को भी बस में दौड़ते हुए चढ़ते देखा गया है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है। दूसरी बात ये कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना होगा। साधारण से नियम हैं जिनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। फिल्मी दुनिया में
कोई नियम, कोई कायदे नहीं होते हैं। वहाँ तो जितना भी कर सको, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही बर्बादी की कगार पर रूटीन रहता है। पार्टियाँ होती हैं, शराब होती है, शबाब होता है सब। लेकिन अक्षय की एक विशेषता है कि सूर्य को कभी पहले उसने नहीं निकलने दिया। उसकी बायोग्राफी लो, उसकी चीज़ें लो, उसके बारे में लो, उसकी किताबें जो निकलती हैं या उसके इंटरव्यू लो, कभी भी सूर्य को उसने आगे नहीं निकलने दिया। वो सुबह उठता ही उठता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हमने ये संकल्प कर लिया कि हम सुबह उठेंगे तो ये बहुत बड़ी विजय होगी आपकी 2024 में। उठने के बाद आपके पास समय है तो आप क्या करते हैं? आप गुनगुना पानी पीते हैं। गर्म करिए पानी और उसे पीना शुरू कीजिए। ये सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होता है। जब आप पानी पीते हैं और अंदर से एक एक घूंट पानी रिलैक्स होके बैठते हैं, सूर्य का निकलना होता है और आप बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर से हम रूबरू हो रहे हैं। आंख बंद करके उनका स्मरण करते हुए आराम से एक एक घूंट पानी। कोई समस्याएं नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई वर्तमान नहीं, मैं नहीं, तुम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी और स्वयं कैसे वो आपके गले में उतर रहा है। 1 वर्ष तक सुबह उठना और गुनगुना पानी पीना इत्मीनान से। लेकिन जब हम देर से उठते हैं तो हम हड़बड़ी में जो चीज़ें मिस करते हैं वो अपनी ही करते हैं, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही जाना है, लंच बनाना ही बनाना है, तो वो सब परिवार की समस्याएं सॉल्व करते हैं और अपनी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, टाल देते हैं और इस तरह धीरे धीरे बीमार होने की कगार पर आ जाते हैं। मस्तिष्क, शरीर तो थकता ही है, मस्तिष्क भी थक जाता है। उम्र चेहरे पर अपनी निशान छोड़ती है और दिमाग पर, मस्तिष्क पर हमारे अपने आप निशान बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जीत हमें करना है अपने आप से। हमें सुबह उठना ही उठना है। उसके बाद ईश्वर का स्मरण करते हुए जब हमने पानी पिया, फ्रेश हुए और उसके बाद थोड़ा सा चहलकदमी। कोई भी जगह आपके पास हो, छत आपके पास हो, घर आपके पास हो, आंगन, कोई भी पार्क, जहाँ भी आपको ठीक लगता है और आप सुविधापूर्ण जा सकती हैं, तनाव बिल्कुल भी नहीं। पता चला आप पार्क में जा रही हैं लेकिन आपको ये तनाव है कि मुझे कपड़े बदलना है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, घर में अकेलापन है, सब सो रहे हैं, तो जहाँ आप रिलैक्स हों बिल्कुल, वहाँ पर प्रतिदिन आपको आधा घंटा मूवमेंट करना ही चाहिए। अगर आप आधा घंटा टहलती हैं तो आपके शरीर में सवाल दुबला मोटा नहीं है, सवाल है आपका ऊर्जावान होना। तब आप ऊर्जावान हो जाते हैं, अंदर से मन खुश हो जाता है। हमारे ग्रंथों में, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पुराणों में सदियों से योग का बड़ा ही महत्व है। योग जो ईश्वर और हमारे शरीर को मिलाता है, योग जो हमें अपने आप से जोड़ता है। आँख बंद करें, अगर कुछ भी आपको नहीं आता है तो आँख बंद करके सिर्फ बैठ जाए। ध्यान की मुद्रा में ये इतना अहम ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपके लिए जितनी पैसा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा वो गहरी सांसें ज़रूरी है, जिन्हें आप आते जाते देखेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास समय हो। ये वो समय है जब आप अपने आप से मिल रहे होंगे, तभी आपके थॉट आते हैं कि हम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आने वाले चंद सालों में हम क्या कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2024 में आप बंद हो जाइए अंदर कमरे में,
या एकांत में रहिए तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। बंद हो जाना या कमरे में हो जाना, एकांत हो जाना, दोस्तों ये वरदान है। जब आप एकांत में होते हैं तभी आप ग्रो करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जो आपका लक्ष्य होता है उस पर आप काम करते हैं। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन 15 मिनट की पढ़ी हुई किताब वर्ष में 90 घंटे तक आपको दे देती है। तो जो भी काम करेंगे, जब आप नियमित करेंगे तभी आपको उन चीज़ों में सफलता मिलेगी। आपका शरीर भी रिनोवेट होता है उसी तरह जिस तरह आप अपना मकान रिनोवेट करा लेते हैं, अपने कपड़ों को ड्राइकिंग करा लेते हैं, आपका शरीर भी वैसा हो सकता है। फिर से आप जवान हो सकते हैं, चिर यौवन पा सकते हैं, कारण कि आपका मस्तिष्क शांत है, आप नियमित कोई काम कर रहे हैं। मैं कला की छात्रा रही हूँ दोस्तों, इसे मैंने बहुत करीब से देखा है, करीब से जाना है। जब प्रतिदिन स्केच बनाते थे, प्रतिदिन काम करते थे, तो धीरे धीरे हमारी कला में निखार आता जाता था। अगर मैं ये सोचूं कि एक दिन में ये संभव होगा तो वो संभव नहीं होता है। इसलिए प्रतिदिन जो काम करना है उसे रोज रोज करना होगा। दूसरी चीज़ आती है कि हम कुछ पढ़ें, तो आप पेपर बिल्कुल मत पढ़िए। अखबार में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो सुबह आप उन्हें ना पढ़कर कोई अच्छे विचार पढ़िए, मोटिवेट वाले विचार पढ़िए, अच्छे लोगों की किताबें पढ़िए, जो महान हैं, जो सफल हो गए हैं, उन लोगों की किताबें पढ़िए, कुछ अच्छा लिखिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ते हैं तभी आपके विचार आते हैं और तभी आप कुछ लिखना जानते हैं। किसी भी का फॉरवर्ड कर देना, किसी की नकल कर लेना, ये आपकी ग्रोथ नहीं होती है दोस्तों। अगर आप प्रतिदिन किसी को वीडियो भेजते हैं, किसी को आप कोई पोस्ट भेजते हैं, पोस्टर डालते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप किताबें पढ़ते हैं और उन किताबों को के बाद जो विचार बनते हैं, जो विचार आते हैं, उन्हें जब आप अभिव्यक्त करते हैं, तब जा कर के आपको धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, बदलाव आता है, नए नए विचार आते हैं, नए नए संकल्प होते हैं। तो दोस्तों, वो शब्द जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं, बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़ के हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए अपनी रूटीन को फॉलो करने के लिए। किसी भी कीमत पर हम नियमित किसी भी चीज़ को अगर करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज ये संकल्प हमें लेना है कि उठना है, गुनगुना पानी पीना है और योग ध्यान व्यायाम करना है, कुछ किताबें पढ़ना है और एकांत में समय ज़रूर बिताना है। इसके बाद की प्रक्रिया हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि यूं दर बदर भटकना कोई ज़िंदगी नहीं है, मंजिल भी चाहिए सफ़र के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।